अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, सहरी के वक्त आँख खुलते ही दौलत आपके हाथों में आ जाएगी। रात को सोने से पहले अल्लाह पाक का ये इस्म मुबारक पढ़कर सो जाना है। इंशाअल्लाह रातों रात अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से आपकी दौलत की परेशानी ख़त्म हो जाएगी। रिज़्क में इजाफ़ा होने लगेगा, कारोबार में बरकत होने लगेगी, हर तरह की तंगदस्ती से निजात मिल जाएगी। आज अल्लाह पाक के ऐसे इस्म मुबारक के बारे में आपको बताने जा रही हूँ कि जिसको सहरी के वक्त जब आपकी आँख खुलें तो खुद देख लेंगे कि अल्लाह के करम के साथ, अल्लाह के फजल के साथ रिज़्क दौलत की परेशानी ख़त्म हो चुकी होगी और आप ख़ुद को ऐसा पुरसुकून महसूस करेंगे कि दुनिया जहान की हर तरह की परेशानी से आपको निजात मिल गई हो। अल्लाह के फजलो करम के साथ आज का जो अमल मैं अपने बहन भाइयों के लिए लेकर आई हूँ वो आपके हवाले करने जा रही हूँ, अपनी तमाम प्यारी प्यारी बहनों, प्यारे प्यारे भाइयों के लिए। अल्लाह पाक के इस इस्म मुबारक का अमल रात को सोने से पहले आपने कर लेना है। इस अमल में जो अल्लाह पाक का इस्म मुबारक बताया गया है वो दो इस्म मुबारक हैं, बहुत ही प्यारे, बहुत ही खूबसूरत इस्म मुबारक। उनको जैसे ही आप पढ़ना शुरू करेंगे, जैसे इनका जिक्र करना शुरू करेंगे और पढ़ते पढ़ते आपको नींद आ जाएगी। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल के साथ अगली सुबह उठते ही जिस काम में हाथ डालेंगे वहीं से तरक्की मिलना शुरू हो जाएगी। जिस काम में हाथ डालेंगे दौलत आना शुरू हो जाएगी। जो बेरोज़गार, तंगदस्त, मायूस घर में मेरे तमाम भाई बहन दोस्त बैठे हुए हैं और चाहते हैं कि अल्लाह पाक उनके लिए रिज़्क के ख़जानों का मुँह खोल दे, रिज़्क के दरवाजे खोल दे, उन सब से मेरी गुजारिश है कि आपने माह रमज़ान में, क्योंकि बड़ा ही बरकत वाला, बड़ा ही अज़मत वाला महीना है, इस महीने में अगर इस अमल को आप जारी रखते हैं तो आप सोच भी नहीं सकते कि कहाँ कहाँ से अल्लाह पाक दौलत का इंतज़ाम फरमा देगा। जिस अमल के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ इसको बड़े गौर से आपने नोट फरमा लेना है। बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही खूबसूरत छोटा सा अल्लाह पाक के दो इस्म मुबारक का ये अमल है जिसको पढ़ने से हर तरह की रिज़्क दौलत की हाजत मुराद पूरी हो जाएगी। अगर आप सालों से बेरोज़गार बैठे हुए हैं, महीनों से बेरोज़गार बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, हर तरह के काम को जानते हैं, लेकिन फिर भी रिज़्क दौलत की बंदिश लग चुकी है, अल्लाह के फजल से, अल्लाह की रज़ा से और उसकी मर्ज़ी से जब आप अल्लाह को याद करेंगे, अल्लाह का जिक्र करेंगे तो वो भी खुश होकर आपके रिज़्क दौलत के दरवाजे खोल देगा। अल्लाह पाक के दो इस्म मुबारक हैं, या बासितू या मुनइनु। अल्लाह पाक के ये दो इस्म मुबारक आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनको पढ़ने का तरीका, इनके जिक्र करने का तरीका बड़े गौर से नोट फरमा लें। अक्सर लोग गलती करते हैं, अपनी मर्जी से पढ़ना शुरू कर देते हैं, वीडियो को पूरा देखते नहीं, क्योंकि वीडियो में आगे पूरा तरीका बताया गया होता है। हमारी वीडियोस में सबके लिए इजाज़त आम होती है, जो सदकाए जारिया समझकर आगे ज़रूर शेयर कर दिया करें। इसको पढ़ने का तरीका बहुत आसान है, लेकिन पूरा सुन लेना है कि कैसे पढ़ना है। रात को जब आप बिस्तर पर लेट जाएं, सोने लगें तो और ये नियत रखें कि सहरी के वक्त उठकर अल्लाह को याद करेंगे, रोज़ा रखेंगे, नमाज फजर अदा करेंगे तो ही इस अमल का सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। खुद जब आपने सहरी के वक्त उठना है उस वक्त भी इन इस्म मुबारक को पढ़ना है। जब आपकी आँख खुलें और सोने से पहले भी इन इस्म मुबारक को पढ़ना है। जब सोने लगें पढ़ना कितनी दफ़ा है? सबसे पहले जब सोने लगें तो दुरूद इब्राहिमी 1 मरतबा पढ़ लें, चाहे 2 मरतबा, 3 मरतबा, जितने आप आसानी से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले दुरूद इब्राहिमी पढ़कर सिर्फ 100 मरतबा अल्लाह पाक के ये दो इस्म मुबारक, या बासितू या मुनइमू, जब आप इन दोनों को पढ़ेंगे तो एक बार माना जाएगा, वो एक बार गिना जाएगा। या बासितू या मुनइमू, आप लोगों ने दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद 100 मरतबा ये इस्म पढ़कर अपनी आंखें बंद कर लेनी है और अल्लाह से अपने रिज़्क दौलत के लिए दुआ मांग लेनी है। उसके बाद जब आप सुबह फिर उठें, सहरी के वक्त आपकी आँख खुले, तब फिर आपने 100 मरतबा इसको पढ़ लेना है, या बासितू या मुनइमू। 1 सेकंड लगता है इसको पढ़ने में, अगर आप 1 मिनट भी पढ़ लें तो 60 दफ़ा पढ़ लिया जाएगा। इतने सालों से, इतने महीनों से बेरोज़गार बैठे हुए हैं, अगर 1.5 मिनट का ये अमल पढ़ लिया जाए, 1.5 से 2 मिनट के अंदर 100 मरतबा इसको पढ़ लिया जाएगा। 2 मिनट आप रात को सोने से पहले के लगा लें और 2 मिनट सहरी के वक्त के लगा लें, टोटल 4 मिनट। दोस्तों, अगर 4 मिनट ये जिक्र कर लेने से, अल्लाह से दुआ मांग लेने से नसीब खुल जाए, और क्या चाहिए अल्लाह पाक के ये जो जिक्र, ये जो इस्म आपको बताए जाते हैं, इनकी तासीर होती है। इनको पढ़ने से, इसका विर्द करने
करने से अल्लाह पाक तो राज़ी होता ही है, खुश भी होता है, लेकिन उसके साथ साथ जो असर मिलता है वो देखकर भी इंसान हैरान रह जाता है। 4 से 5 मिनट का ये अमल है। 100 मरतबा रात सोने से पहले पढ़ लें, 100 मरतबा सहरी के वक्त पढ़ लें। शुरू और आखिर दुरूद इब्राहिमी ज़रूर पढ़ लेना है। इस अमल को कुछ दिन तक जारी रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल के साथ मेरे अल्लाह ने चाहा तो एक रात के अंदर अंदर ही आपको दौलत से मालामाल कर सकता है। उसके ख़जानों में किसी चीज़ की कमी नहीं। पूरी नियत के साथ अल्लाह की ज़ात पर पूरा भरोसा रखते हुए आपने इसको पढ़ना है, फिर ही इसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेरे वो तमाम भाई और बहनें जो इस अमल को करना चाहें, उन सब के लिए इजाज़त बिल्कुल आम है, क्योंकि इफ्तारी के वक्त और सहरी के वक्त क्या गया अमल अल्लाह की बारगाह में बहुत जल्दी कबूल हो जाता है, क्योंकि सहरी और इफ्तारी के वक्त वो अपने बंदों से बेहद खुश होता है। जो बंदा सहरी के वक्त अपनी नींद को छोड़कर, नरम बिस्तर को छोड़कर अल्लाह की रज़ा के लिए बिस्तर को छोड़कर उठता है, वुज़ू करता है, सहरी खाता है, उसके बाद नमाज अदा करता है, तो अल्लाह पाक को उसकी ये आदत, उसका ये अमल इतना पसंद आता है कि वो मुँह से जो बात निकालता है अल्लाह पाक उसको ज़रूर पूरा फरमा देता है। हो सकता है कि उसके पूरा होने में कुछ देर लग जाए, कुछ वक्त लग जाए, लेकिन पूरा ज़रूर हो जाता है। इफ्तारी के वक्त जो बंदा अपने सामने तमाम नेमतों के होने के बावजूद सब्र करता है, शुक्र करता है, दस्तरखान पर खानों का ढेर लगा होता है, पीने के लिए पानी पड़ा होता है, लेकिन फिर भी भूखा प्यासा सब्र करता है, शुक्र करता है और इंतज़ार करता है कि कब ऐलान हो और वो रोज़ा इफ्तार कर ले, तो उस वक्त अल्लाह पाक उस बंदे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत फरमाता है कि भूखा प्यासा बंदा सब्र के साथ, शुक्र के साथ बैठा होता है। उस वक्त भी मांगे जाने वाली दुआ अल्लाह पाक बहुत जल्द कबूल फरमा लेता है। और मेरा रब, मेरा अल्लाह उस बंदे से इतना राज़ी होता है, इतना खुश होता है, उस बंदे की हर दुआ को कबूल फरमा लेता है, क्योंकि इफ्तारी के वक्त जो दुआ की जाती है वो अर्श इलाही से टकरा जाती है। इसी तरह सहरी के वक्त बहुत से लोग नींद को पसंद करते हैं, उठने में इतना टाइम लगाते हैं, घर वाले आवाज़ें लगाते रहते हैं, फिर कहीं जाकर वो उठते हैं, लेकिन जब वो अपने बिस्तर को छोड़कर अल्लाह की रज़ा के लिए उठ जाते हैं तो फिर मेरा अल्लाह भी उनकी बात को नहीं मोड़ता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सहरी के बाद रोज़ा रख लेते हैं, ऐसे लोग सुन्नत नबवी को अदा नहीं करते। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो सारा रोज़ा रखकर सारा दिन सोए रहते हैं और इफ्तारी से 2-3 घंटे पहले उठकर वो वक्त गुजार लेते हैं और बाद में रोज़ा इफ्तार कर लेते हैं। याद रखें कि जब तक सुन्नत नबवी को अदा नहीं करेंगे तब तक रोज़े का कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। रोज़े के साथ साथ 5 वक्त की नमाज भी ज़रूर अदा करें। रोज़ा हमें परहेज़गारी दिलाता है। सिर्फ भूख और प्यास रख लेना यही रोज़े का मकसद नहीं होता, बल्कि इसके साथ साथ अपने नफ्स के खिलाफ जाना होता है, हर उस काम से बचना होता है जो हमारे लिए हराम करार दिया होता है। मेरे वो तमाम भाई और बहनें जो हर रात को अल्लाह के ये 2 इस्म मुबारक पढ़कर आसमान की तरफ हाथ उठाकर सदा लगा दें, दुआ मांग लें, अल्लाह से मांग लें, तो इंशाअल्लाह मेरा परवरदिगार आपकी दुआ को कबूल फरमा कर जिस मकसद के लिए, जिस हाजत और मुराद के लिए अल्लाह से मांगेंगे अल्लाह पाक अता फरमा देगा, क्योंकि मेरा परवरदिगार रात के आखिरी पहर में, आखिरी वक्त में दुनिया आसमान पर अपनी शान के मुताबिक जगह फरमाते हैं कि है कोई मुझसे मांगने वाला जिसकी मैं हाजत पूरी करूं, कोई बे औलाद जिसको औलाद नरीना नवाज दूं, कोई बेरोज़गार जिसकी रोज़ी को खोल दूं, जिसकी रोज़ी की बंदिश को दूर फरमा दूं, जिसके लिए रिस्क दौलत के ख़जानों का मुंह खोल दूं। दोस्तों, आम दिनों की रातें तो एक तरफ, माह रमज़ान में जो रातें होती हैं उसकी अपनी फजीलत होती है, अपनी बरकतें होती हैं। अगर रमज़ान में अल्लाह पाक को याद करके, अल्लाह की तस्बीह करके, उसका जिक्र करके उससे मांग लिया जाए, वो परवरदिगार कभी भी मायूस नहीं करता। मेरे आप तमाम देखने और सुनने वाले भाइयों बहनों से गुजारिश है कि आज से ही इस अमल को शुरू कर लें। अगर 4 से 5 मिनट का ये किया गया अमल आपके लिए रिस्क दौलत के दरवाजे खोल दे, तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। आप सबके घर में मौजूद परेशानियां, मुसीबतें, दुख, गम सब को दूर फरमा कर अपने करम से, अपने रज़ा से आपके लिए रिस्क दौलत के दरवाजे खोल दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज पढ़ें। अल्लाह हाफिज़।